हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वहाँ पे ज़्यादा लाइक भी नहीं आए, ना ही कमेंट्स आए। तो मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने आज इस स्टोरी का छोटा सा ही पार्ट बनाया है। और मैं इसी के साथ एक और स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जिसके वीक में 3 एपिसोड ही अपलोड करूँगी, क्योंकि वो 18+ स्टोरी है और उसमें लांजान टॉप है और विंग बॉटम है। और वहाँ पे लांजान विंग से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगता है। वो क्यों नफ़रत करता है वो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि लांजान क्यों नफ़रत करता है। तो ऐसा सब कुछ होगा। ठीक है, फिर थोड़ी ज़्यादा डिटेल नहीं दी, बट जितनी दी उतनी काफ़ी है। ओके, फिर अपने स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि विंग उठ जाता है और यानी हमारा जंक्शन उसे उठाता है सूप का कह के, और विंग उठ जाता है। फिर मैडम यू कहती है तुम अपना सामान लेके आ जाओ, और मैडम यू विंग से कहती है, और वहाँ पे सब लोग उदास ही रहते हैं और विंग पूरी तरह से उदास रहता है। जब वो कार में बैठ के जा रहा रहता है तभी लैन मेंशन यानी लांजान के घर की ओर देखता है और कहता है लांजान तुम अपने वादे को याद रखना, मैं ज़रूर आऊँगा। और विंग कहता है मैं वैम्पायर हुआ तो क्या हुआ, मैं फिर भी इंसानों के साथ शांतिपूर्वक रह सकता हूँ, ऐसे कहता है और वहाँ से चला जाता है। और इसके आगे का देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दुख, दर्द और अनेक भावनाएं विंग के चेहरे पे नज़र आ रही थी। और विंग का आज चीन में आखिरी दिन था। वो अब हवाई अड्डे पे थे। मैडम यू विंग को ऐसे देख के उदास हो जाती है और एक पल के लिए वो सोचती है कि मैं उसे ना जाने दूँ तो वो हमारे साथ बहुत अच्छा रहेगा। पर वो आसपास लोगों को देखती है तो मैं खुद की खुशी के लिए ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ऐसे सोचती है। और पीछे से फेमियन उनके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं विंग वापस आ जाएगा और मुझे पता है वो अच्छे से खुद को काबू रखना सीख जाएगा जब उस स्कूल में जाएगा। तो मैडम यू कहती हाँ मुझे भी पता है, पर वो कितना ज़्यादा दुखी लग रहा है, उसके चेहरे पे सब दिख रहा है मुझे। आज से पहले उसका फेस ऐसा कभी नहीं देखा मैंने, जब से बचपन से वो सिर्फ स्माइल करता रहता था। आज पहले बार मैंने उसे ऐसे देखा है, मैडम यू फेमियन से कहती है। तो फेमियन कहते अब तक तुम कठोर बनी रही हो ना, तो अभी भी थोड़ी कोशिश करो, ऐसे कहती है। और विंग की ओर देखते हैं और विंग को गुड बाय कहते हैं और विंग को वहाँ तक छोड़ देते हैं। और विंग जब फ्लाइट में बैठ जाता है और उस फ्लाइट को टेक ऑफ होते हुए वो लोग देखने लगते हैं और कहते हैं विंग तुम जा रहे हो, विंग अच्छे से रिकवर होके आ जाना, ऐसे कहते हैं वो लोग। और वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और आसमान की ओर देखते हैं जहाँ पे एरोप्लेन जा रहा रहता है और कहते हैं विंग बाय, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, ऐसे कहते हैं। और फेमियन कहते हैं यानली और जंगशा घर पे वेट कर रहे होंगे, चलो वो दोनों अकेले हैं, ऐसे कहते हैं। और अभी हमें लांजान के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 5 बज चुके हैं। तो लांजान उठ चुका है। उन लोगों के घर का नियम ही है कि वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तब लांजान उठ जाता है और अपने खुद को रेडी कर लेता है और नीचे की ओर जाने लगता है। तब उसके भैया शिचैन आते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं लांजान को। तो लांजान भी उनको गुड मॉर्निंग ब्रदर कहता है। और शिचैन नोटिस करता है कि लांजान बार बार विंडो से वहीं पे यानी हमारे विंग के घर की ओर ही देख रहा है। तो शिचैन कहते हैं क्या हुआ है, अभी विंग को सोने दो, वो कल बाद में तुम्हारे साथ खेलेगा, ऐसे कहते हैं। तो लांजान इस बात को घुमाने के लिए वो कहते हैं अंकल कहाँ पे है। तब शिचैन को पता रहता है लांजान ऐसा कर रहा है, तो शिचैन कहते हैं वो स्टडी रूम में है, उनकी कुछ मीटिंग है इसलिए वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो लांजान कहता है ठीक है। और लांजान और शिचैन नाश्ता करने के लिए टेबल पर आके बैठ जाते हैं। तब उनके अंकल ऊपर से आते हैं
उनके चेहरे की भावनाएं अलग अलग तरह से बदल रही थी। जैसे ऐसे लग रहा था कि कुछ पल के लिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और कुछ पल के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है। ऐसे उनके फेस पे अलग अलग भावनाएं एक्सप्रेस हो रही थी। तब शिचान कहते हैं, क्या हुआ है अंकल? तो अंकल कहते हैं, वेम्पायर। तो लांझान डर जाता है, क्योंकि लांझान को बचपन से यही बताया गया था कि वेम्पायर अच्छे लोग नहीं रहते, वेम्पायर इंसानों का ज़बरदस्ती से खून पीते हैं और कोई कोई वेम्पायर जानवरों का भी खून पीते हैं। ऐसा उसे डराते हुए सब बातें बताई गई थी, इसलिए लांझान डर जाता है। फिर लांझान खुद के लिए नाश्ता लेने लगता है। तब शिचान कहते हैं, क्या हुआ है अंकल आपको? से कहता है, तो उसके अंकल कहते हैं, जान विंग जियांग परिवार को तुम अच्छे से जानते हो ना? तो शिचान सिर को हिलाता है। तो अंकल कहते हैं कि उनमें कभी कोई ऐसा लगा कि वो जो करना नहीं चाहिए वो करते हैं, या उनमें कुछ भी डिफरेंट लगा हो हम लोगों से भी, तो तुम मुझे बता सकते हो? तो शिचान कहता है, क्या हुआ है अंकल, आप मुझे पूरी बातें डिटेल में बता सकते हैं? तो उसके अंकल कहते हैं, तुम मुझे बताओ। तो शिचान कहता है, ऐसा कुछ तो हम लोगों ने अलग नोटिस नहीं किया है, सिर्फ जब रात के समय जब वो डिनर करते थे तब वो रेड कलर की वाइन पीते थे। तो तब लानकिरण कहते हैं, लांजा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो लांजा अंकल की ओर देखता है। तब अंकल उसको कहते हैं, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। और लांजा कहता है, हाँ, मुझे भैया ने सब कुछ पहले से ही बता दिया था कि अंकल ऐसे कामों में रिसर्च कर रहे हैं करके, इसलिए मुझे इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो लांजान सर को हिलाते हुए कहता है, हाँ। और अंकल कहते हैं, तुम्हें उनमें से कोई अजीब लगा है या कोई अजीब हरकत की है किसी ने? तो लांझान कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ है। तब उसके अंकल कहते हैं, अभी फ़िलहाल विंग कितने साल का है? तो लांझान कुछ सोचते हुए कहता है कि विंग रात को ही 12 साल का हो चुका है, ऐसे कहता है, यानी आज वो 12 साल का उसका फर्स्ट डे है, ऐसे कहता है। तब लानकुरन कहते हैं, अच्छा, और विंग में ऐसा कोई तुम्हें अलग महसूस हुआ है जो तुम्हारे साथ रहते हुए कुछ अलग, हम लोगों इंसानों से भी अलग? तो लांझान कहते हैं, नहीं। तब शिचन कहते हैं, अंकल आपको क्या हुआ है? विंग से आप लांझान से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, और विंग के बारे में क्यों? मुझे भी पता है अंकल कि आपको विंग पसंद नहीं है, तो आप ऐसे लांझान को ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तब लानकुरन कहते हैं, वेम्पायर्स। तो लांझान कहते हैं, क्या? और लांझान के हाथ से जो प्लेट पकड़ा हुआ था वो नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है। लानकुरन लांझान के पास आते हुए लांझान के हाथों पैरों को देखने लगता है और कहते हैं, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है? और लांझान कहते हैं, नहीं। और लांझान पीछे हट जाता है और लानकुरन प्लेट को धीरे धीरे से उठाने लगता है और कहता है, वेम्पायर जो खून पीते हैं। पर शिचान कहता है, पर अंकल, अभी तक तो यहाँ पे हमने कभी वेम्पायर के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट भी नहीं की है, ना ही किसी ने उन लोगों को देखा है, आप कैसे कह सकते हो? तो लानकुरन कहता है, वो वेम्पायर से जियान फैमिली पूरी वेम्पायर है, ऐसे कहता है। और लानकुरन कहते हैं, विंग के माता पिता के बारे में तुम्हें पता है क्या? तो शिचन कहते हैं, हाँ, उन्होंने बताया तो था, चांगसा सरन उनकी माँ है करके। तो लानकुरन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, चांगसा सरन? और विंग के पिता का नाम विक कैंग्स उन्होंने कहा था। तो लानकुरन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, वेम्पायर वो शुद्ध खून वाला वेम्पायर है जो दुर्लभ होता है। तब जंगशा यानी शिचन शॉक हो जाते हैं और विंग लांझान जैसे ही ये सब सुनता है कि वेम्पायर्स, तो लांझान वहाँ से भाग जाता है और जियांग मेंशन की ओर भाग जाता है और वहाँ पे जाने लगता है। और शिचन और
लैनकुरैन नोटिस करते हैं कि लानजान दौड़ के कहीं जा रहा है। तो अब देखेंगे कल क्या होता है। तो आज थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, मुझे भी पता है, पर ठीक है गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।